प्रो हिंदुस्तान टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रेयांशी सिंघानिया। अभी एक तनावपूर्ण जो स्थिति बनी हुई है, आप देख सकते हैं कि अतुल सुभाष का जो सुसाइड हुआ है, बहुत दुखद घटना है। पूरे भारत विश्व ने सबने इस चिंता जताई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। वहीं पे आज हम चंचल पार्क आए हुए हैं, जहाँ पे हमारे साथ बिंदु जी हैं, उनकी सिस्टर हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मैम ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत पूरे भारत में विख्यात है आपका नाम। मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो दुखद घटना है, इस पर आपके क्या विचार हैं? आज प्रो हिंदुस्तान टीवी की तरफ से आप मेरे घर आई, आपका स्वागत है। मगर बहुत ही एक दुखद स्थिति के लिए हम एक चर्चा करने वाले हैं। ये हमारे लिए एक दुख का विषय और शोक का विषय भी है, जो सारे समाज को ही एक दर्द देकर गया है। और सबसे पहले तो मैं भाई उस बच्चे के लिए इसका बच्चे का नाम था अतुल सुभाष। इसके लिए मैं श्रद्धांजलि देती हूँ कि वो बच्चा कभी वापस नहीं आ सकता। उस माँ का दर्द कोई जान ही नहीं पाएगा। शायद कुछ माएँ होंगी जो जान पा रही होंगी। उस बच्चे को मैं हाथ जोड़ के सच्ची श्रद्धांजलि देती हूँ कि भाई वो जहाँ पर भी गया है, जिस भी कार्य परिस्थिति काल के अनुसार गया है, वो बहुत लोगों को बहुत कुछ शहादत देकर गया है। और इस मशाल को मैं चाहती हूँ ये बुझनी नहीं चाहिए, ये मशाल जलती रहनी चाहिए। और आपने इस विषय पे मेरे पास आके कुछ बातें जाननी चाहिए, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और उस बच्चे के लिए मेरी विनम्र श्रद्धा। देखिए, 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो और 40 पेज के सुसाइड नोट में अतुल सुभाष ने जो भी कुछ लिखा है, वो सिर्फ एक अतुल सुभाष की पीड़ा नहीं, आज के कितने परिवारों की पीड़ा है। जैसा कि अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में बताया है कि NCRB के डेटा के अनुसार हर साल 1 लाख युवक सुसाइड कर रहे हैं। उनके सुसाइड का कारण क्या है? सुसाइड का कारण बहुत छोटा सा है। परिवार में पति पत्नी के बीच छोटी मोटी बातें होनी, और हमारे जो जुडिशरी सिस्टम है, हमारी जो न्याय प्रणाली है, वो महिलाओं को देखकर पता नहीं क्यों इतनी इनह्यूमन हो जाती है कि वो ये नहीं सोचती। असलियत ये है कि इसमें महिला और पुरुष इन दोनों के लिंग के अनुसार भेदभाव ना करते हुए सिर्फ ये देखना चाहिए कि अत्याचार, क्रूरता किसके साथ हुई है। बहुत से, मैं ये मानती हूँ महिला होते हुए भी, कि बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जो महिलाओं के साथ भी अत्याचार करती हैं, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी न्याय प्रणाली में, संविधान में हमारे संशोधन तो ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी तक मुझे वो संशोधन दिखाई नहीं दे रहा कि जेंडर वाइज ना होकर सिर्फ न्याय और अन्याय, चाहे अन्याय पुरुष ने किया हो या महिला ने किया हो, जो भी अपराधी है सज़ा उसको मिलनी चाहिए। और इन सब के बीच में पिसता कौन है? एक मुझे इस बारे में कहना है कि अतुल सुभाष ने तो अपनी बलिदान दे दिया अपना, लेकिन पिस कौन रहा है? क्यों दिया उसने बलिदान? उसका 4 साल का बच्चा था, वो अपने बच्चे से मिलना चाहता था। ये कहा जाता है जब कोई भी बात हो तो महिलाएं बोलती हैं, मैं भी एक महिला हूँ, बट मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि 9 महीने बच्चे को पेट में रखा है तो माँ का अधिकार बच्चे पर है। लेकिन कोई भी इंसान जो ये बात कहता है, वो ये क्यों भूल जाता है कि जिस बच्चे को 9 महीने माँ ने पेट में रखा है, पिता ने उसको अपने ब्रेन से, अपने मस्तिष्क से जन्म दिया है, वो उसे ब्रेन में पालता है, वो पल पल अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देखता है। और जब वो देखता है कि उसका बच्चा बड़ा हुआ, तो फिर जब उसका बच्चा उससे नहीं मिलता, उससे मिलने के लिए वो छटपटाता है। और हमारा न्याय प्रणाली उस पिता को उस बच्चे से अलग रखती है, उस बच्चे को उस पिता से अलग रखती है। अरे ये क्यों नहीं समझते कि बच्चे के स्वस्थ पालन पोषण के लिए, उसके सर्वांगीण विकास के लिए माँ और बाप दोनों का होना जरूरी है। इसलिए कितनी महिलाएं जो बच्चों की दादी हैं, वो ये समझती हैं कि हम अपने बच्चों को, अपने पोती पोतों को उसकी माँ से अलग नहीं करेंगे, क्योंकि मातृ वियोग एक बहुत बड़ा दुख है। और जिन लोगों को मेरी सबसे अपील है, आज उन आत्माओं को मैं झंझोड़ना चाहती हूँ, वो लोग अपने आप को ज़रा याद करें कि जिन महिलाओं को, जिन पुरुषों को बचपन में कभी अपने माता का सुख नहीं मिला, आज उनका क्या हाल है। अगर इस बात को वो याद रखेंगे तो न्याय हमारा बहुत
ठीक हो जाएगा और कोई भी ये प्रयास नहीं करेगा कि ऐसी महिलाएं पुरुष को प्रताड़ित करें। आप ये सोचिए, जो महिलाएं ये कर रही हैं, जैसे निकिता सिंघानिया की माँ, अरे ये सोचो कि तुम्हारे सामने तुम्हारा बेटा है, कल को तुम्हारी बहू तुम्हारे पोते पोते को लेकर अलग चली जाएगी, उनके दिल पर क्या बीतेगी, उनके बच्चे के दिल पर क्या बीतेगी। अगर ये सोच लें तो अपनी बेटियों को भी वो वही सलाह देंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, किसी भी नए व्यक्ति के साथ आप शादी करके घर में रहना चाहती हैं तो आपको किसी भी इंसान को 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में पता चल जाता है। अरे भाई, किसी के बहुत जल्दी भी बच्चा हुआ तो 9-10 महीने में हो जाएगा, लेकिन वो 9-10 महीने जब बच्चा आपके पेट में है, ये पता लगाने के लिए काफ़ी है कि मेरा इस घर में गुजारा नहीं हो सकता, मैं इस पुरुष के साथ नहीं रह सकती। मैं वेरी सॉरी टू से, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जो वो महिलाएं छोड़कर अपनी माँ के पास चली जाती हैं, कहती हैं मेरा उस घर में गुजारा नहीं है। सबसे पहला रिएक्शन उस माँ का क्या होता है? ये होता है, तेरे पेट में जो बच्चा है इसको कौन पालेगा, पहले एबॉर्शन करा दो। लेकिन ये जो महिलाएं हैं आजकल की, जो आज चल रहा है, ये बच्चे होते हैं, बच्चे 2-2, 2.5 साल तक बड़े होते हैं, उसके बाद अपने पति का, अपने ससुराल वालों का हाथ मरोड़ती हैं कि तुम्हारा वंश मेरे पास है, अब मैं उसको प्रताड़ित करूंगी, ब्लैकमेल, उसको सजा दूंगी और तुम्हें मैं तड़पाऊंगी। ये क्या है भाई? अरे तुम एक माँ हो, माँ तो वो होती है जो अपने बच्चे के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देती है, और तुम अपने पति का हाथ मरोड़ने के लिए अपने बच्चे को तड़पा रही हो। अरे शर्म करो। कल जब वो बच्चा स्कूल में जाता है, तुम्हारे परिवार में वो देखता है कि मेरे मामा का बच्चा है, वो उसको पापा कहता है, तो वो क्या उसके दिल में ख्याल नहीं आता मेरा पापा कौन है? और एक बात मैं और कहना चाहूँगी, पिता के बिना बच्चे का पालन पोषण करना बहुत कठिन है, उसी तरह से माँ के बिना भी बच्चे का पालन पोषण करना कठिन है, और बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इस बात को समझना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि ये हरकतें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारी न्याय प्रणाली इस बात को स्वीकार नहीं करती कि बच्चे के लिए माता पिता का होना जरूरी है। वो स्वीकार करती है ऑन पेपर, लेकिन प्रैक्टिकल व्यवहार में ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। अब आप एक बात ये सोचिए, जब बच्चा अपनी माँ के पास है, बाप उससे मिलने के लिए तड़प रहा है, अरे भाई जज क्यों नहीं कह देता कि बच्चे को हर रोज़ बैठकर तुम आधा घंटा बच्चे पिता के बताकर उसको कि ये तुम्हारे पिता हैं, वीडियो कॉल कराएंगी। अरे नहीं मिल पाते, दूर हैं, कम से कम वीडियो कॉल कराइए। लेकिन जज नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक, मैं इस विषय में ज़्यादा नहीं कहूँगी, क्योंकि अतुल सुभाष ने बहुत अच्छी तरह हमारे न्याय प्रणाली को, हमारे सिस्टम को उजागर किया है। जब उसको इस बात का मालूम है तो फिर भी वो नहीं देते, क्योंकि नीचे से ऊपर तक हमारी जुडिशरी सिस्टम पूरा करप्ट है। अगर वो जज, जो जज बैठा है, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष हैं, उनके घर में महिलाएं भी हैं पुरुष भी हैं, एक बार जब एक ये इस तरह का केस आता है, उन महिलाओं को बैठकर ये समझाएं, बताएं। और मेरी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू जी से भी अपील है, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से भी अपील है कि जैसा कि सुभाष अतुल ने अपने केस में कहा है, तो आपको अगर कोई महिला ये कहती है वो उस पुरुष के साथ नहीं रह सकती, ठीक है, हो सकता है वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ है कि एक बच्चे के जन्म देने तक के समय में जो उसको समय मिला, वो उस परिवार को, अपने पति को नहीं समझ पाई, वो अलग रहना चाहती है। इन केस उसके पास बच्चा है तो उनको कहना चाहिए कि आपको अलग रहना है, रह सकते हो। अरे भैया, शादी करना तुम्हारा अधिकार है, तलाक लेना भी तुम्हारा अधिकार हो सकता है, लेकिन ये तुम्हारा अधिकार नहीं है तुम किसी बच्चे को प्रताड़ित करो। मैं इसके लिए सिफारिश करूँगी शेयर पेरेंटिंग की, कि बच्चा माता और पिता दोनों के पास रहना चाहिए, दोनों को मिलना चाहिए। छोटा बच्चा है, पिता के साथ रहता आया है, अपने पिता के साथ, दादी बाबा बुआ के साथ रहता आया है। अरे भैया, फ्राइडे छुट्टी है, बच्चे को ले जाओ, संडे शाम को छोड़ जाना, बच्चा स्कूल जाए। अरे भैया, जब तुम्हारा बच्चा कहता है नानी नाना, बड़े ही खुश होते हो। नानी नाना भी कहते हैं कि हाँ, हमारा देवता है, हमारी लड़की देवताओं को लेकर आ गई, हम बहुत खुश हैं। अरे शर्म करो, उन दादी बाबा के बारे में सोचो। कल को भगवान ना करे तुम्हारे जो बच्चे हैं, जब तुम्हारे पोते पोते अगर तुम्हारे पास ना रहें तो तुम्हें कैसा लगेगा? इन सब को देखकर मैं
अब ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मेरा यही कहना है कि अगर कुछ महिलाएं इस तरह का व्यवहार करती हैं तो शेयर्ड पेरेंटिंग होनी चाहिए। आवाज़ देखिए, अतुल सुभाष चला गया, उसका बच्चा अब माँ जेल में है, उसका क्या होगा कुछ नहीं पता, लेकिन उसका बच्चा क्या हुआ, अनाथ हो गया। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, बात बहुत छोटी सी है, शायद बहुत बड़ी भी हो जी। कहीं कोई बच्चा जब अपने पिता से अलग है या माता से अलग है, यहाँ माता और पिता मैं दोनों को बराबर एक तराजू में तोलती हूँ, तो उस समय एक क्या होता है, वाइब्रेशन होते हैं जिनको कहा जाता है। जब पिता नहीं है तो बच्चे के सिर से पिता का साया उठ गया, उसको जो अनजाने में भी एक आशीर्वाद, एक शक्ति मिल रही थी, एक ऊर्जा मिल रही थी वातावरण से, वो चली गई। इसको किस तरह कह सकते हैं? अरे भैया, फूलों के बगीचे में जाओगे, आपको खुशबू आएगी, आपका मन प्रसन्न होगा, बहुत अच्छा लगेगा, एनर्जी मिलेगी। लेकिन जब आप एक गटर के पास खड़े होते हैं, उसी बदबू से आपका दिमाग, मन, मस्तिष्क इतना प्रदूषित हो जाता है कि आप सटता ही मुंह पर कपड़ा रख लेते हैं। क्यों? इसलिए मेरा ये कहना है कि हमारे न्याय प्रणाली को इस बात को समझना चाहिए। और मैं इस बात के लिए फिर से अतुल सुभाष के, उसके परिवार के लिए मैं अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि देती हूँ। और माननीय न्यायाधीशों से मेरा ये अनुरोध है, करबद्ध अनुरोध है कि आपके पास जो केस आते हैं, कम से कम इस बात को समझिए। और जो भी महिलाएं आपके पास इस तरह आती हैं, उनको आप कम से कम न्याय दें। अगर पुरुष ने उसके साथ गलत किया है, क्रूरता की है, क्रूरता की सज़ा पुरुष को दीजिए। अगर कोई सास, कोई ननद अपनी बहू के साथ गलत करती है, उसको सज़ा दीजिए, लेकिन गलत को सज़ा मिलनी चाहिए। और सच बोलने वाले इंसान को, जिसके साथ सच है, इन बातों से प्रताड़ित ना हो। समाज में इस समय बहुत आवश्यकता है कि फेर बदल करने की। इसके साथ साथ मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगी। जब कोई इस तरह का केस होता है तो ये कहा जाता है कि फलां फलां का विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार हुआ। अरे भाई, आप मुझे ये बताइए, जब आप हिंदू विवाह अधिनियम लिख रहे हैं तो हिंदू विवाह अधिनियम में विवाह विच्छेद कहाँ है? कौन से पेज पर विच्छेद का जिक्र किया गया है? हिंदू विवाह अधिनियम में सिर्फ विवाह है, विच्छेद नहीं है। तो इन सब बातों को, जहाँ गलती है, जहाँ कमी है, सुधार की गुंजाइश है, हमारे माननीय न्यायाधीशों को ध्यान देना चाहिए, जिससे समाज में उनकी भी गरिमा बनी रहे। और जो इस तरह के अतुल सुभाष जैसे अनगिनत लोग अपने जीवन से अपना जीवन का अंत कर रहे हैं, अरे भैया, उनके पीछे उनके माता पिता, उनके बहन भाई परेशान हो रहे हैं, उनका बच्चा अनाथ हो गया, ऐसी नौबत किसी दूसरे के साथ ना आए। और मैं भविष्य में उम्मीद करती हूँ कि ऐसा कोई अतुल सुभाष दूसरा ना बने। धन्यवाद।